जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे शेयर करते हैं सत्संग। तो पर मेरे को बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, प्लीज प्लीज संगत जी मेरे को माफ कर देना। मैं गुरु जी के साथ नवंबर 2021 से जुड़ी हूँ। उससे पहले मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। इट वॉज ओके। तो जिनके द्वारा मैं गुरुजी के साथ जुड़ पाई वो मेरी सिस्टर हैं। तो एक्चुअली मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है, वो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। तो मैं जैसे बहुत परेशान रहती थी। तो एक बार गुड़गांव गई हुई थी मैं। तो उसने मेरे को सिद्धार्थ मोहन जी के भजन मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे। तो उसने मेरे को बोला कि तू ये सुन। संगत जी, मैंने जब मैंने सिद्धार्थ जी के वो भजन सुने और मैं अकेली होटल रूम में थी। मेरी बेटी का वहाँ पे कॉलेज की तरफ से उसके 1 महीने की ट्रेनिंग थी। वो उसके लिए हम उसके छोड़ने गए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं थे रूम में और मेरी बेटी भी गई हुई थी। तो मैं अकेली थी और मैं इतना सुन के रोई। मैं बहुत रोई उसको वो सारे भजन सुन के। तो उसमें फिर मेरे को गुरुजी का जैसे उसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो बट उस टाइम तक मैं गुरुजी के साथ जुड़ नहीं पाई थी। धीरे-धीरे सुनती रही, मेरे को बहुत अच्छे भजन लगते थे। फिर 2021 में दिवाली के आसपास मेरे बेटे का फ्रेंड, तो ऐसे जब मैं सुनती थी तो उसने मेरे को बोला कि मम्मा ये वाला जो स्वरूप है ना, तो उसकी फ्रेंड की शॉप पर पड़ा हुआ है। तो जब उसकी मदर दिवाली पे जैसे आते हैं घर पे, वो आए तो वो उनसे मेरी ऐसी बात हुई, कहते हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई इनविटेशन आता है तो प्लीज़ मेरे पास भी भेजें, मैंने एक बार जाना चाहती हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा 23 नवंबर 2021 को दोपहर का टाइम था, मेरे पास आया कि अभी मैं भूल गई आपको बताना कि आज सत्संग है कि ये जगह पे रहा कि आप आ जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरे को वहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि वो घर से थोड़ा-सा दूर था। तो मैं वहाँ चली गई। तो वहाँ गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पिन ड्रॉप साइलेंस शब्द बानी चल रहे थे। तो मेरे को वहीं पहले दिन गुरुजी का उनके शॉल वाला स्वरूप था व्हाइट कलर के, तो बड़ा वाला स्वरूप मेरे को उस दिन मिला। और मैंने आते ही उसको अपने मंदिर में, जैसे गुरुजी को मंदिर में मैंने विराजमान कर दिया। पूरे 1 महीने के बाद 23 दिसंबर 2021 मेरी लाइफ टोटली, जिसको बोलते हैं 360 डिग्री, बिल्कुल घूम गई। बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे को समझ ही नहीं आया। बट फिर मैंने जब याद किया कि 23 नवंबर 2021 को मैं गुरुजी को पहले अपने घर लेके आई थी। आज पूरा महीने बाद गुरुजी ने मेरे को अ, ये जो भी हुआ है मेरी लाइफ में, 1 महीने के बाद आते ही गुरुजी ने मेरे को सब कुछ साफ-साफ कर दिया। तो वो मैं ख़ैर इस प्लेटफ़ॉर्म पे थोड़ा-सा मेरे को फैमिली है इश्यू, तो उस वज़ह से मैं नहीं बता पाऊँगी। बट मेरी लाइफ़ टोटली चेंज हो गई। मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, बेटा-बेटी, दोनों कॉलेज गोइंग थे उस टाइम पे। बिटिया का कंप्लीट हो गया था, बेटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा था। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने बट उसके बाद से मैंने जैसे व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब पे और फेसबुक पे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। तो गुरुजी मैसेज यही होता था, घबरा मत, सब ठीक कर दूँगा, सब ठीक हो जाएगा।
बट वो जो 2022 जो शुरू हुआ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी कि मैं सोच भी नहीं सकती। प्रॉब्लम मेरी आफ्टर मैरिज ही काफ़ी शुरू हो गई थी। बट उसके बाद जब ये हुई, मतलब ये प्रॉब्लम हुई, तो वो सबसे ज़्यादा हर्टफुल, मतलब बहुत ज़्यादा थी। मैं तो ख़ैर चलो ये सब कुछ हो गया। तो मेरे बेटे की इंजीनियरिंग ख़त्म हुई। तो फिर हमारा को था कि इसको बाहर भेजना है। तो मेरे बेटे यहाँ पे मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करूँगी। मेरे बेटे के आइल्स का एग्ज़ाम दिया उसने, तो बाकी सब ठीक हुआ है। एक एग्ज़ाम शायद उसका अच्छा नहीं हुआ, तो बोलता कि मम्मा ये ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते जाएँगे, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। तो को वो नहीं हुआ तो दोबारा एक बार और फ़ीस भर के दोबारा कर लेना, इसमें क्या हो गया, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तो गुरुजी मेरे को गुरुजी ने कैसे सँभाला मेरे को नहीं पता। तो मेरे बेटे का जब रिज़ल्ट आया रात को, उसने डेढ़ 2 बजे का टाइम होगा, उसने आके मेरे को बोला कि मम्मा मेरा रिज़ल्ट आ गया आइल्स का और मेरे 7 बैंड आए हैं। तो मैं इतना एकदम से गुरुजी का शुकराना, मैं इतनी खुश हुई मैं, थैंक यू गुरुजी। इतनी देर के बाद, इतने दिनों बाद घर में कोई अच्छी-सी न्यूज़ मिली है सुनने को। तो और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि जब जिस दिन उसका रात को रिज़ल्ट, उससे 1 दिन पहले, मेरे को नहीं पता था, बिल्कुल अननोइंगली, मेरे को समझ ही नहीं आया, बाद में मेरे को पता चला। तो एक बटरफ्लाई, वो बहुत देर तक दोपहर को बहुत देर तक वो बाहर बरामदे में, वो बिल्कुल चक्कर ऐसे ब्लैक कलर की थी, वो लगा रहे थे। तो जब उसका रिज़ल्ट आया, तो उसके बाद मेरे को एकदम स्ट्राइक किया कि गुरुजी ने तो पहले ही इंडिकेशन दे दी थी कि सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद उसका एडमिशन भी हो गया, और जब एडमिशन हो गया तो उसकी फ़ीस वग़ैरह का उसको करना था। यहाँ पे एक और सत्संग है, मेरी बेटी वो डिज़ाइनर है। तो जब उसका अ, मैं बैंक में थी, तो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तो मेरे को उन्होंने बोला कि, तो मैं देख रही थी मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ। तो मेरे को नहीं पता, मैंने उसको जाके ऐसे ही बोला कि मैडम मेरा कोई और अकाउंट है यहाँ पर? तो उसने बोला हाँ। मैं कहा मेरा पर्सनल अकाउंट है क्या? कहते हाँ, आपका पर्सनल अकाउंट है। मैं कहा पर मैंने कभी इसको यहाँ पे मैंने कुछ ना डिपॉज़िट ना कभी विथड्रॉ कुछ भी नहीं किया। तो उसने मेरे को जो मैंने उसको एक, क्योंकि उसकी ना एक चेकबुक मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं बहुत पुरानी, तो मैंने कहा ये देख लो ये वाले नंबर पे, तब उसने निकाल के बताया कि आपका है यहाँ पे। उसमें संगत जी 60,000 रुपए पड़े हुए थे। मेरे को, मैंने कभी उसको खोल के नहीं देखा, कभी मैंने उसमें डिपॉज़िट नहीं कर पाया, कभी विथड्रॉ मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था। तो वो मेरे बेटे के फीस में उसमें मैंने यूज़ किए वो। तो जब मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, तो मेरी बेटी का फ़ोन आया, तो उसने कहा कि मम्मा बॉम्बे की बहुत बड़ी कंपनी है, कि इसमें उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। आई वाज़ सो हैप्पी कि गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों के लिए अपने आप, मैं तो किसी लायक ही नहीं थी कि गुरुजी ने इतना साथ दिया मेरा। दोनों बच्चे घर की टेंशनों से दूर, अब वो अपने आप सब कुछ ठीक कर ले, मतलब गुरुजी अपने आप सँभाल रहे हैं, आगे भी सँभालेंगे। तो ये उसके बाद मेरी बेटी वो बॉम्बे, उसकी जॉब हुई, तो नेचुरली उसको जाना था, तो वो चली गई। हुँ, तो बेटी बॉम्बे शिफ्ट हो गई, और बेटा मेरा फिर, उसके सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी थी, तो वो भी अगस्त में उसका बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक, उसका उसका इस दौरान उसका एक ऑपरेशन हुआ, तो जैसे नोज़ की हाँ, वो ठीक हो गया। वो तो वो भी फिर वो अगस्त में चला गया। धीरे-धीरे लाइफ़ ट्रैक पे आने लगी।
जो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सॉर्ट आउट होने लगे। गुरु संगत जी बहुत सारे छोटे-बड़े बहुत सत्संग ऐसे हैं जो अ, डेली लाइफ में होते हैं, डेली लाइफ में होते रहते हैं। लाइफ गुरुजी ने इतनी स्मूथ उसके बाद धीरे-धीरे जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी खत्म होनी शुरू हो गई और अब मेरी बेटी अ, वो बहुत अच्छा वहाँ पे कर रही है अपने रिसेंटली उसको अवार्ड मिला है, उसका भी है एक सत्संग कि मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल उन्होंने गुरुजी को प्रार्थना की, तो गुरुजी ने उस प्रार्थना को सुनते हुए गुरुजी ने इतने सारे लोगों में से, इतनी बड़ी कंपनी में इतने सारे लोगों में से उसको अवार्ड के लिए चुना। शुक्राना गुरुजी। बेटे का भी बहुत अच्छा गुरुजी ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करवा दिया, सेकंड ईयर में है वो कनाडा में है आजकल। गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स हमेशा दोनों बच्चों पर बनाए रखें। गुरु अ, संगत जी रिसेंटली का जो है मेरे बेटे का स्टडी परमिट जो है वो एक्सपायर होने वाला था, तो उसने अप्लाई किया, सब कुछ हो गया। तो जब उसको फाइनली जो लेटर आती होती है तो उसमें जो एड्रेस था, उसमें जो स्टेट का नाम था उसमें उसने गलत कर दिया। हमें बहुत टेंशन, क्योंकि उसका ये 31 दिसंबर 23 तक था उसका, तो इतनी टेंशन होगी कि क्या कैसे करेंगे। तो किसी ने हमें बोला कि वहाँ का जो भी रूल होता है उसके हिसाब से उसको टाइम लगेगा, 6 वीक्स का वैसे टाइम देते हैं कि आपको, क्योंकि उसको इंटीमेशन उसके मेल पे आ गई थी कि उसका 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो गया है, लेकिन आपके पास लेटर आनी ज़रूरी होती है। तो जितने लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बोला वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। तो किसी ने हमें बोला कि जो इनका डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप कॉल करो, चाहे आपको 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, जब तक आपका कॉल ना लगे तो आप उसको करते रहो। संगत जी आप मान नहीं सकते, नेक्स्ट डे बेटे ने मॉर्निंग में उसको वहाँ फ़ोन किया, जो लोगों का नहीं मिलता। वहाँ पे उसको फ़ोन लगा और उसके लेडी से जो बात हुई तो उसने बोला कि यहाँ पर अगर आपने प्रोविंस का अगर आपने कोड डाला हुआ है, ठीक कोड डाला हुआ है, अगर आपने नाम गलत भी लिख दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोड के हिसाब से होता है ये, पिन कोड के हिसाब से। तो उसका पिन कोड ठीक डला हुआ था। तो संगत जी आज ही पता मॉर्निंग में चला कि लेटर पहुँच गई है। शुक्राना, शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। बच्चे दूर बैठे होते हैं, छोटे मतलब कोई प्रॉब्लम हो हमारे, जहाँ हम तो सोच भी नहीं सकते, गुरुजी वहाँ तक जाके हमारी मदद करते हैं। बच्चे क्योंकि दोनों बच्चे बाहर अकेले रहते हैं, बिटिया बिटी में रहती है, बेटा रेंट पे लिए हुए वहाँ पे रह रहा है। बच्चे बेटा शिफ्ट करते हैं, डॉटर मेरी जॉब करती है। कभी कुछ ऐसा होता है कि लेट हो जाते हैं तो बीइंग मदर, बीइंग पेरेंट्स में डर लगता है, लेकिन गुरुजी फिर सोचते हैं जब गुरुजी हैं तो घबराने की वाली बात नहीं है। बच्चों दोनों को मेरी बेटी जो है उसको वो एक उसका छोटा सा सत्संग है, मैं वो बताना चाहूंगी। वो बेंगलोर गई एक दिन एक बार अपनी कजन के पास, तो वहां पे गुरुजी का सत्संग था, तो उसने अटेंड किया। तो उसने मेरे को बोला कि मम्मा मेरे को आज गुरुजी की, जब मैं अटेंड करने गई तो गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आई, रोज फ्रेग्रेंस। तो जो आसपास जो थे तो मैंने उनसे पूछा, कहती कि आपको आ रही है, तो वो कहते नहीं आ रही। संगत जी हम चारों में से किसी में भी कभी, सिर्फ उसको ही आई, चारों हम तीनों को कभी नहीं आई फ्रेग्रेंस। मेरे को 2 साल हुए जुड़े हुए गुरुजी के साथ, बट मेरे को कभी फ्रेग्रेंस नहीं आई। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है, एक बार प्लीज गुरुजी मेरे को भी दर्शन दे, मेरे को भी वो चीज़ अनुभव करनी है। आगे के छोटे छोटे सत्संग बहुत डेली लाइफ में होते रहते हैं,
गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दोनों बच्चों पर, अंकल पर, मुझ पर हमेशा अपने आशीर्वाद बनाए रखे।